अरे भाजपा के लोग अपने हैसियत में आ जाओ, अपने हैसियत में रहो। और जिस दिन समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार आ गई तो सोच लो क्या होगा, उल्टा टंगवा दिया जाएगा। थाना नहीं, ये अपराध बनाने का कारखाना हो गया है बनारस के अंदर। आपसे हम लोग इतनी सी भी नहीं डरते बाबा जी, इतनी सी भी नहीं डरते हैं। हमारे नेता का हुक्म आदेश हो जाएगा तो आपको बनारस में घुसने नहीं दिया जाएगा। जितने भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए हैं यहाँ पे सब बलात्कारी हैं। आप तो खाली एक जात बिरादरी को टारगेट बना के चल रहे हैं। उस मुस्लिम भाइयों को झूठे फर्जी मुकदमे में जो बुजुर्ग बेचारे थे 15 से लेकर 20 तक, इनकी बाबा जी की पुलिस यही कर रही है। 2500 लोग को उठा के जेल में भेज दिया। अब कहता है कि बलात्कार हुआ, वहां कतई बलात्कार नहीं हुआ है, वहां कतई छेड़खानी नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था दोस्त है। अब बाबा जी एकदम मस्त है, आते हर हफ्ते काशी में और मजा लेकर चले जाते हैं। नहीं चल रही है जाकर गवर्नर को इस्तीफा देकर जाइए मठ में, जाकर यहाँ घंटा घंटी बजाइए। आपके बस का नाम बात नहीं सत्ता सरकार चलाना। ये बाबा न पूरा बाबा है न पूरा मुख्यमंत्री है। 23 लोग बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, घुमा घुमा कर, नशे की दवा देकर। ये पुलिस क्या कर रही थी बनारस की? क्या कर रहे थे पुलिस कमिश्नर? क्या कर रहे थे वाराणसी के डीएम? और क्या कर रहे थे थानेदार चौकी इंचार्ज? ये हम तो समझते हैं कि थाना नहीं, ये अपराध बनाने का कारखाना हो गया है बनारस के अंदर। पुलिस की हाल ये है कि एक तरफ पुलिस खाली लूट में लगी है, खाली लूट रही है पुलिस। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बाबा जी, माननीय बाबा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये हर हफ्ते आते हैं बनारस में, हर हफ्ते बनारस में आते हैं। लेकिन उनके शासन पर, अधिकारियों पर शिकंजा नहीं है। अगर शिकंजा होता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना ही बच्चियों के साथ नहीं होता। जितने भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए हैं यहाँ पे सब बलात्कारी हैं, सब बलात्कार करके जेल के सलाखों में हैं। मैं सीधे सीधे मांग करता हूँ यूपी के मुख्यमंत्री से कि बाबा जी, महाराज जी, मैं आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश आपके बस का नहीं है। आप फौरन इस्तीफा देकर गोरखनाथ मंदिर में जाइए। आपका काम है घंटा बजाना, आपका काम है पूजा करना, शासन चलाना आपकी बस की बात नहीं है। आप तो खाली एक जात बिरादरी को टारगेट बना के चल रहे हैं, एक ही लोगों को टारगेट बना के चल रहे हैं। बाकी आपके जी में काम तो कुछ है नहीं, विकास का काम करना तो है नहीं, गरीबों का मदद करना आपका काम है नहीं, नौजवानों को नौकरी देना आपको काम तो है नहीं, बेरोजगारी भत्ता देना आपको काम है नहीं, विधवा पेंशन देना आपका काम तो है नहीं। तो आपसे महाराज जी मेरा निवेदन है कि आप फौरन अविलंब प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जाकर इस्तीफा देकर गवर्नर को आप चले जाइए वहाँ मठ में जाकर, वही जाकर शंख बजाइए, घंटा बजाइए। ये आपकी बस की बात सरकार चलाना, शासन चलाना नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि आपके थाने की पुलिस फर्जी पिस्टल रिवाल्वर लगा के लोगों को धमकाकर पैसा वसूल रहा है। कहीं बेटियों का लाश पड़ा है गर्दन पर, पेड़ों पर, कहीं बेटियों के मार के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या है? ये शासन है आपका? ये शासन नहीं है। मैं मांग करता हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि अविलंब उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि सरकार की न नीति है न नीयत है, लेकिन खाली नीयत खराब है। दूसरी चीज कि ये बाबा न पूरा बाबा है न पूरा मुख्यमंत्री है। सारा स्थिति उत्तर प्रदेश का जंगल राज कायम हो गया एकदम। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। यहाँ पे सब बलात्कारी है, सब बलात्कार करके जेल के सलाखों में है। आप यहाँ देख लीजिए कि सुंदर सिंह शेखर और तमाम लोग हैं
बलात्कार के मामले में जेलों में है। मैं सीधे सीधे मांग करता हूं यूपी के मुख्यमंत्री से कि बाबा जी, महाराज जी, मैं आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश आपके बस का नहीं है। आप फौरन इस्तीफा देकर गोरखनाथ मंदिर में जाइए। आपका काम है घंटा बजाना, आपका काम है पूजा करना, शासन चलाना आपकी बस की बात नहीं है। आप तो खाली एक जात बिरादरी को टारगेट बना के चल रहे हैं, एक ही लोगों को टारगेट बना के चल रहे हैं। बाकी आपके जी में काम तो कुछ है नहीं। विकास का काम करना तो है नहीं, गरीबों का मदद करना आपका काम है नहीं, नौजवानों को नौकरी देना आपको काम तो है नहीं, बेरोजगारी भत्ता देना आपको काम है नहीं, विधवा पेंशन देना आपका काम तो है नहीं। तो आपसे महाराज जी मेरा निवेदन है कि आप फौरन अविलंब प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जाकर इस्तीफा देकर गवर्नर को आप चले जाइए वहाँ मठ में जाकर, वही जाकर शंख बजाइए, घंटा बजाइए। ये आपकी बस की बात सरकार चलाना, शासन चलाना नहीं है। हम तो समझते हैं कि थाना नहीं, अपराध बनाने का कारखाना हो गया। दूसरी चीज, आज रात स्थिति क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि आपके थाने की पुलिस फर्जी पिस्टल रिवाल्वर लगा के लोगों को धमकाकर पैसा वसूल रहा है। कहीं बेटियों का लाश पड़ा है गर्दन पर, पेड़ों पर, कहीं बेटियों के मार के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या है? ये शासन है आपका? ये शासन नहीं है। मैं मांग करता हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि अविलंब उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि सरकार की न नीति है न नीयत है, लेकिन खाली नीयत खराब है। दूसरी चीज कि ये बाबा न पूरा बाबा है न पूरा मुख्यमंत्री है। सारा स्थिति उत्तर प्रदेश का जंगल राज कायम हो गया एकदम। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। जंगल राज काम में खाली हुआ बुलडोजर लगा देना, हुआ बुलडोजर चला देना। लेकिन मैं बाबा जी आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकर्ता, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। आपसे हम लोग इतनी सी भी नहीं डरते बाबा जी, इतनी सी भी नहीं डरते हैं। हमारे नेता का हुक्म आदेश हो जाएगा तो आपको बनारस में घुसने नहीं दिया जाएगा। आपको हम बता दे रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, बिगड़ चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, अब इससे बुरी बात क्या हो सकती है? ये बाबा जी जब होता है तब बनारस में चले आते हैं, एक घंटा तक रास्ता जाम, बनारस की काशी की जनता परेशान रहती है। इनकी पुलिस, आज देख लीजिए अभी घटना घटा था, आज 15-20 दिन हो रहा है, ये हरतीरथ चौराहा पे उस मुस्लिम भाइयों को झूठे फर्जी मुकदमे में, जो बुजुर्ग बेचारे थे 15 से लेकर 20 तक, इनकी बाबा जी की पुलिस यही कर रही है, 2500 लोग को उठा के जेल में भेज दिया। अब कहता है कि बलात्कार हुआ, वहां कतई बलात्कार नहीं हुआ है, वहां कतई छेड़खानी नहीं हुआ है। अरे भाजपा के लोग अपने हैसियत में आ जाओ, अपने हैसियत में रहो। और जिस दिन समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार आ गई तो सोच लो क्या होगा, उल्टा टंगवा दिया जाएगा, एकदम उल्टा टंगवा दिया जाएगा। बाबा जी अपने सेना को समझा दीजिए। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग डरने उठने वाले नहीं है। हम लोग बहुत सरकार देखा गया है, ये कोई पहली बार आपकी सरकार नहीं है माननीय योगीनाथ जी। मैंने मायावती की सरकार देखी है, मैंने इसके पहले राजनाथ सिंह की सरकार देखी है, मैंने गुप्ता जी की सरकार देखी भारतीय जनता पार्टी की। आप ऐसा काम मत कीजिए, बढ़िया बेहतर कानून व्यवस्था बनाइए। आपकी 8 साल की सरकार होने जा रही है, ये नहीं चल रही है। जाकर गवर्नर को इस्तीफा देकर जाइए मठ में, और जाकर यहाँ घंटा घंटी बजाइए। आपके बस का नाम बात नहीं सत्ता सरकार चलाना। आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हो, दिन दहाड़े बच्चियों के बलात्कार हो रहा है, आपके MP MLA बलात्कार कर रहे हैं, ये क्या है? कानून व्यवस्था दोस्त है। अब बाबा जी एकदम मस्त है, आते हर हफ्ते काशी में
और मजा लेकर चले जाते हैं।